हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। 5 मैथ की यह वीडियो बनाई गई है। यह वीडियो आपके मैथ का जो है क्वेश्चन पाँचों 5 प्रकार के हैं और आपकी परीक्षा के लिए मददगार हो सकते हैं। आपके स्कोर को 1 अंक इजाफा कर सकते हैं। देखेंगे लास्ट तक वीडियो, तभी मैथ के कंसेप्ट आपके समझ में आएंगे। जब मैथ के कंसेप्ट आपके समझ में आ गए तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। और यह ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन लाए हैं यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिले, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को अगर हल करना सीखे रहेंगे तो ऐसे प्रश्न अगर मिल जाएंगे तो वहाँ आपकी समय बचाने में और हल करने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, A/8 बराबर B/9 बराबर C/12। तो ABC का अनुपात ज्ञात करो। जहाँ ऐसा प्रश्न दे अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों कुछ मत करिए। A बराबर 8 इसका मान है, B बराबर 9 है, C बराबर इसका मान 12 है। तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा? 8 अनुपाते 9 अनुपाते 12। यही आपका सीधा सीधा उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत तेज़ गति से आसानी से लगा सकते हैं और आपकी परीक्षा में अगर आप सीखे रहेंगे तो समय बचाने में काफ़ी मददगार होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में, कोई बैग है, एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं जिनके अनुपात कोई 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है। इनके अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है। अगर 5 रुपये वाला 3 है तो 2 रुपये वाला 4 है, 1 रुपये वाला 5 सिक्का है, इसी अनुपात में है। कुल रुपये यानी कुल मूल्य, जितने सिक्के हैं सबका मूल्य कितना है? 196 है। तो 196 है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? इसमें सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो इनमें 5 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। अगर 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 8 रुपया हो गया। और 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 5 रुपया हो गया। तो सबको जोड़ दीजिए। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका मूल्य हो गया 28 रुपया। यानी 15 रुपया 5 वाले सिक्के हैं, 8 रुपया 2 वाले सिक्के हैं, 5 रुपया 1 वाले सिक्के हैं। टोटल मूल्य कितना हो गया? 28। 28 सिक्कों का मूल्य कितना है? 196। तो 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों का हमें पूछ रहा है, तो हमें 3 सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे। तो अगर काटेंगे 7 चौक के 28 हो गया और 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 बटे 56, 14 हो गया। यहाँ 5 शेष बच गया, 6 हो गया 56, 14 बटे 7 बटे 56 होता है। 28 आ गया, 4 सते 28, 7 गुणे 3 यानी 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 21 है। दोस्तों बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जो ये सिक्के मूल्य वाले दिए हैं, 5 रुपये के सिक्के 3 हैं, इनका गुणा कर दीजिए। 2 रुपये वाले के सिक्के 4 हैं, इनका गुणा कर दीजिए। 1 रुपये वाले सिक्के 5 है, गुणा करके सब जोड़ दीजिए। 28 रुपया हो जा रहा अनुपात के हिसाब से। 28 बराबर 196। तो 3 सिक्के हैं, 3 बराबर कितना होगा? तो 196 गुणे 3/28 कर दीजिए। अगर 28 से काट रहे हैं 196 को 7 बार में कट रहा है, 7 बार कट गया। 3 सिक्कों का अनुपात दिया 7 त्रिक 21। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी दिया है? 21 दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अनिवार्य है। कोई पेपर हो रहा, 40% पाना अनिवार्य है। P 30% पाया, P 30% पाया, 40% पर पासिंग मार्क था, तो वह 36 नंबर से फेल हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 10%। 10% जो अंतर है वह 36 नंबर के बराबर है। तो पूर्णांक क्या है? 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। 10/100 बराबर 36 है। तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। इनसे काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तिर्यक गुणा होगा।
360 अंक का वह पूरा पेपर होगा। तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए तीसरा विकल्प दिया 360, तो यहाँ पर परीक्षण 40% पास होना अनिवार्य है और 30% पाया है, 10% वह कम पाया, 36 नंबर कम पाया, 10% बराबर 36, तो 100% बराबर 360 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 24 रुपये सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, ये कास्ट प्राइस है। 2400 रुपये कास्ट प्राइस पर कितना अंकित मूल्य बढ़ाकर या कितना मूल्य लिखा जाए कि 20% छूट के बाद 10% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ एक ट्रिक होती है, एमपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस बटा सीपी, हम कितना बढ़ा कर लिखें और हमारी रियल मूल्य क्या है, बराबर 100 प्लस प्रॉफिट होता है जो हमें लाभ लेना है, प्लस 100 माइनस डिस्काउंट होता है जितना हमें छूट देना है। यह ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। तो एमपी हमें ज्ञात करना है बंधुओं, तो सीपी हमारा 2400 दिया हुआ है, बराबर अब देखिए 100 है, 100 हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए, छूट हमें कितना देनी है, 100 माइनस 20 देनी है। तो हमारा एमपी बराबर तिर्यक गुणा हो जाएगा 110, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 होगा, गुणे 2400 बटा हमारा कितना होगा 80 होगा। इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 3 हो गया 300, ये होगा 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33, 3300, 3300 अगर हम मूल्य लिखेंगे तो 20% छूट देंगे, 10% लाभ होगा। ऐसे प्रश्नों को एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट है, लाभ जोड़ देंगे, बटे 100 माइनस डिस्काउंट है, जो छूट देनी है वो जोड़ देंगे। डिस्काउंट हमेशा घटता है, प्रॉफिट हमेशा जुड़ती है, इसी बेस पर लगाएंगे। एमपी हमारा ज्ञात करना है, सीपी 2400 है और 100 प्लस 10% प्रॉफिट लेनी है, 100 110 हो जाएगी, 10% 20% डिस्काउंट देना है, 100 माइनस 20, तो यह तिर्यक गुणा हो गया, 110 हो गया, 110 गुणे 2400 बटा 80 काट देंगे, जीरो से जीरो 80 वाले, 8 त्रिक 24, 300 हो गया, 300 में 11 से गुणा करेंगे 3300 आएगा। 3300 हमारा विकल्प नंबर 3 है। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 25 भागे 4 है, 4 से यह छोटा है, तो छोटा है, तो यह छोटा, देखिए अगर यह 3 देता तो हम विकल्प में निकाल लेते, लेकिन 3 हमें दिया नहीं है, तो हम इसको घटाएंगे, 4 माइनस 1, 3 को लिखा जा सकता है, इसकी पावर 25 भागे 4 किया जा सकता है, 4 से 4 कट गया, -1 की पावर 25 है, -1 की पावर 25 है, यह विषम है, इसलिए पावर विषम है, तो -1 का उत्तर -1 होगा। तो -1 हमारा अगर उत्तर दिया है तो -1 हो सकता है, लेकिन अगर प्लस में 3 देता तो 3 भी हो जाता उत्तर, 3 जब देता तब, लेकिन हमें विकल्प में कहीं 3 नहीं दिया है, इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं लगा सकते हैं उस तरीके से। जब ये माइनस में उत्तर दिया है तो यहाँ 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 से 4 कट गया, -1 बचा, -1 की पावर 25, अगर ये पावर 26 होती तो +1 हो जाता, लेकिन यह 26 पावर नहीं है, 25 विषम पावर है, इसलिए 1 का विषम बार -1 का विषम बार गुणा होगा तो माइनस होगा, अगर सम बार गुणा होगा तो प्लस हो जाता है। इस तरीके से हमारा विकल्प नंबर 3 सही है और हमारा उत्तर -1 होगा। चूँकि यह, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कि माइनस में आता नहीं है शेषफल, लेकिन जब माइनस में उत्तर दिया है तो माइनस में हमें निकालना है, बहुत रेयर केस में माइनस में देता है, अन्यथा यह प्रश्न प्लस में ही देता। अगर प्लस में देता तो 3 में 4 से भाग नहीं जाती, 3 ही शेष होता। या तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए 3 भागे 4, 4 एक कम 4, घटा देंगे -1, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि पावर विषम है इसलिए हमारा ये होगा विषम। अगर ये पावर सम हो जाती तो ये प्लस हो जाता। इस बेस पर भी लगा सकते हैं, इस बेस पर भी लगा सकते हैं,
जैसे आपकी समझ में आया हो वैसे आप आसान गति से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक दान के बराबर है। आप लोग दान करते रहिए लाइक एवं सब्सक्राइब का, हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। धन्यवाद।